दुलारी काकी अपनी खटिया पे बैठी हुई गुस्से में बड़बड़ा रही थी। पता नहीं ये बड़ी बहू भी क्या करती रहती है। एक काम भी इससे ढंग से नहीं होता। यहाँ ठंड से प्राण निकले जा रहे हैं और ये है कि अब तक चाय भी बनाकर नहीं लाई। अरे आज इस बुढ़िया को चाय मिलेगी कि नहीं, भगवान जाने। ये आजकल की बहुएं कितना धीरे धीरे काम करती है। अरे बड़ी बहू, चाय बन रही है या बीरबल की खिचड़ी, या फिर तेरे मायके से चाय आ रही है? जी अम्मा जी, अभी लाई चाय। बड़ी बहू तुलसी ने फटाफट गिलास में अम्मा जी के लिए चाय छानी और अपना घूंघट संभालते हुए बरामदे में बैठी अम्मा जी को चाय देने पहुंच गई। बड़ी बहू, कितनी देर लगा दी चाय बनाने में। थोड़ा हाथ पैरों में फुर्ती ला। तुम्हारे जितनी उम्र में कुनबे का काम करते थे हम, और वो भी भाग भाग कर। कितनी फुर्ती थी हम में। और एक तुम हो कि हाथ ही नहीं चलते। अब खड़ी क्या है, जा और जाकर फटाफट से छोटी बहू को भी दूध गर्म करके दे आ। जच्चा को तो समय पर खाने पीने को देना चाहिए, और हाँ, दूध के साथ में कटोरा भर के घी और मेवा वाला खांड भी दे दियो। तभी तो बच्चे को दूध पिला पाएगी। पर तुझे क्या पता होगा ये सब। तूने तो बेटी जनी है। तू क्या जाने बेटा जनने वाली माँ को खाने पीने को क्या दिया जाता है। अम्मा जी की बात सुनकर बड़ी बहू तुलसी थोड़ी देर के लिए सुन्न खड़ी रह गई। पर तुलसी भी क्या बोले। अपनी 10 वर्ष की शादी में बड़ी बहू तुलसी अम्मा जी की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। उसे पता था कि अम्मा जी को समझाना मतलब कि किसी पत्थर में अपना माथा फोड़ने के बराबर है। तो उसे सोच रही थी कि सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ। इस सर्दी में भी, और इस साल कुछ सर्दी ज्यादा ही पड़ रही है, और पिछले 5-6 दिन से मौसम बेहद सर्द है। धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोहरे की चादर ऐसे पसरी हुई है, लगता है कि जैसे स्वयं सूर्य देव को सर्दी लगाई हो और वो मोटी रजाई लेकर आराम फरमा रहे हो। आज तो हर तरफ कुछ ज्यादा ही कोहरा भी छाया हुआ था। ऐसी कप कपा देने वाली सर्दी में किसी की हिम्मत न हो रजाई में से एक उंगली भी बाहर निकालने की। पर तुलसी तुलसी तो जैसे हाड़ मास की न होकर लोहे की बनी हुई हो। सुबह के 4:30 बजे की बिस्तर से उठी हुई थी, जबकि घर के सब लोग अभी तक रजाई में दुबके पड़े हैं। और तुलसी बहू नहा धोकर रसोई में अकेली चौका बर्तन कर रही थी। बेचारी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी ताकि फटाफट चाय बनाकर अम्मा जी को दे आए, वरना तो थोड़ी देर में अम्मा जी का चिल्लाना शुरू हो जाएगा। पर तुलसी भी क्या करे। सर्दी में ये ठंडा ठंडा पानी जिसमें हाथ डालते भी दम निकलने को हो जाए। पानी में हाथ डालते ही हाथ सुन्न पड़ रहे थे। जितनी फुर्ती से तुलसी बहू हाथ चलाना चाह रही थी, उतनी फुर्ती से नहीं चल पा रहे थे। आखिर चौका बर्तन करते करते ही सुबह के 6 बज गए। चौका बर्तन करने के पश्चात चूल्हा जलाने लगी तो मुई लकड़ियां भी गीली पड़ी हुई थी। आज तो ये सर्दी का मौसम जैसे तुलसी बहू का दुश्मन ही बन गया था। पाले के कारण अधिकतर लकड़ियां गीली पड़ी थी। काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे चूल्हा जलाकर तुलसी ने चाय चढ़ाई। अभी चाय चढ़ाई ही थी कि इधर अम्मा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुलसी बहू दुखी मन से वापस किचन की ओर लौट ही रही थी कि तभी अम्मा जी बोली, और सुन, आज तो चौका बर्तन ढंग से किए हैं ना तूने? कल भी चौका बर्तन करने के बाद पीने का पानी नहीं बदला था। तुझे पता है ना कि चौका बर्तन करके रसोई तैयार करने से पहले खाने पीने का
पानी ना बदला जाए तो उस घर में बरकत नहीं होती है। ये सब टीले वाले बाबा जी ने बताया है। सर्दी में कपकपाती हुई तुलसी मन ही मन अम्मा जी और उनके उस बाबा जी को कोसती हुई रसोई में आकर अपना काम करने लगी। अम्मा जी और बाबा जी दोनों को ही कोई काम नहीं है, जो बैठे बैठे बहुओं के लिए गड्ढा खोदते रहते हैं। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से चौका बर्तन का तमाशा अलग, और फिर इनके ताने सुनो। सुबह उठकर पहले नहा धोकर चौका बर्तन करो, उसके बाद घड़े से पीने का पानी बदलो, और फिर बाद में ही रसोई तैयार करो। अम्मा जी के अनुसार चौका बर्तन कर रसोई तैयार करने से घर में बरकत होती है। बिना चौका बर्तन के रसोई तैयार कर ले तो अम्मा जी हंगामा खड़ा कर देती है, जबकि रात को बर्तन साफ करके ही रखे जाते हैं। उन धुले हुए बर्तनों को ही दोबारा धोना पड़ता है। तुलसी बहू फटाफट दूध गर्म कर छोटी बहू सरला को दे आई। उसे दूध देकर पहले घर के और लोगों के लिए अदरक वाली चाय बनाई, और फिर आटा गूंथ कर सब्जियां सुधारने लगी। अभी सब्जियां सुधार ही रही थी कि पड़ोस वाले सियाराम काका बड़ी बहू तुलसी के मायके से संदेशा लेकर आए। बताया कि बड़ी बहू की माताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए बेटी और दामाद दोनों को बुलाया है मिलने के लिए। यह खबर सुनकर बड़ी बहू रसोई घर में बैठे बैठे ही रोने लग गई। लेकिन अम्मा जी ने अपना ही राग अलापना शुरू कर दिया। अरे, सुबह सुबह कहाँ जाएंगे? थोड़ा दिन तो चढ़ने दो। अभी तो घर के सब काम पड़े हैं। घर के काम निपट जाएं, उसके बाद राघव और तुलसी बहू दोनों उसके मायके चले जाएंगे। अरे दुलारी भाभी, कैसी बात कर रही हो? तुलसी बहू की महतारी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अभी अभी मेरे घर पर एक व्यक्ति आया था संदेशा लेकर, तो मैं तुम्हें संदेशा देने आ गया। तभी दुलारी काकी बोली, पर सिया राम, हमारे यहाँ भी तो आ सकता था वो संदेशा देने वाला। अरे बुलारी भाभी, तुम्हारे घर में सारे तो बच्चे हैं और तुम ठहरी महिला, कहीं सुनकर घबरा न जाओ। इसलिए समधी के बड़े भाई ने मेरे मिलने वाले के हाथ संदेशा भेजा है। तभी राघव आ गया तथा सियाराम काका और अम्मा के बीच हो रही बात को सुनकर बोला, अरे अम्मा, काहे बहस कर रही हो? बाद में जाएं या अभी जाएं? जाना तो है ना। मैं अभी तुलसी को लेकर ससुराल के लिए रवाना होता हूँ। हाँ ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, हमारी कौन सुनता है। आजकल तो बस जोरू की चिंता रहती है। सामान के नाम पर राघव ने अपने 2 जोड़ी कपड़े बांधे और पत्नी तुलसी को लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी दुलारी काकी पर आ गई। छोटी बहू तो अभी जापे में थी, तो वह भी कोई काम नहीं कर सकती थी। अब तो पता नहीं कितने दिन दुलारी काकी को अकेले ही घर का सारा काम करना था। आज का दिन तो जैसे तैसे राम राम करके निकल गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर दुलारी काकी की चौका बर्तन करने में जो हालत खराब हुई, उसका बखान नहीं किया जा सकता है। बर्तन मांजने के लिए चूल्हे पर ही गर्म पानी होता था, और बिना चौका बर्तन किए चूल्हे को कौन जलाता। इसलिए रोज गर्म पानी से नहाने वाली अम्मा जी आज ठंडे पानी से नहाई। पहला जग
ठंडे पानी का शरीर पर डालते ही चिल्ला उठी। जैसे तैसे नहा धोकर बाहर आई और चूल्हा चौका करने रसोई में घुस गई। सुबह 6 बजे तक चाय चाय चिल्लाने वाली अम्मा जी को 9 बज गए, लेकिन चूल्हा तक न जला पाई। छोटा बेटा माधव रसोई में आकर बोला, अम्मा आज चाय तो नहीं दी, कम से कम नाश्ता ही दे दो। अम्मा चिल्लाते हुए बोली, तुझे चाय नाश्ते की पड़ी है? यहाँ सर्दी के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। हाय राम, मर गई मैं तो। इतनी बुरी सर्दी पड़ रही है, ठंडे पानी में हाथ डालते ही हाथ कटने को हो रहे हैं। ऐसा लगता है यह सर्दी तो जान ही ले लेगी। और ऊपर से तू क्या नाश्ता नाश्ता कर रहा है? क्यों अम्मा? अपनी दोनों बहुओं के सिर पर चढ़कर तो खूब नाचती हो तुम। आज क्या हो गया? माधव ने हंसते हुए कहा। अच्छा, हंस ले, शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ पर हंसते हुए? ये तो हो नहीं रहा कि मेरी कुछ मदद ही कर दे। कैसी मदद अम्मा? तू ही तो कहती है कि घर की औरत चूल्हा चौका करे तो बरकत होती है। तेरे बाबा जी ने ही तो कहा है। दुलारी काकी गुस्से में छोटे बेटे माधव को डांटते हुए बोली, ऐसी की तैसी बाबा जी की, यहाँ मेरी हालत खराब हो चुकी है और तुझे बाबा जी की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है सुबह सुबह चौका बर्तन करने की, आज कर लिया वही काफी है। अच्छा अम्मा, आज खुद पर आई तो नियम बदल दिया और फिर से बहुएं काम करेंगी तो वापस नियम बन जाएगा। नहीं नहीं, आज के बाद सबके लिए नियम एक जैसा ही होगा। दूसरे दिन अम्मा जी आराम से 6 बजे तक उठी और रसोई में सिर्फ झाड़ू पोछा किया और चूल्हा जला दिया। दोस्तों, दुलारी काकी पर जब स्वयं पर पड़ी तो नियम टूटते देर नहीं लगी। माँ की मृत्यु के पश्चात 13वीं आदि होने के पश्चात 15 दिन बाद जब तुलसी ससुराल वापस आई तो तुलसी ने ससुराल का एक अलग ही रूप देखा। अब तुलसी को भी सुबह बहुत जल्दी उठकर चौका बर्तन करने की जरूरत नहीं थी। कड़ाके की सर्दी में इतना काम करने से दुलारी काकी को इतना तो समझ में आ ही गया था कि हम सब हाड़ मांस के बने पुतले हैं और इस पुतले पर सर्दी गर्मी का प्रभाव सब पर बराबर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।